कांग्रेस का बड़ा आरोप, मोदी सरकार में एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। राहुल गांधी के सवालों से सरकार घबरा रही है। खेड़ा सर्वोच्च संकल्प शिविरों के माध्यम से कांग्रेस अपनी वैचारिक जड़ों की ओर अग्रसर। चित्तौड़गढ़ कांग्रेस के विभाग राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के तत्वाधान में कांग्रेस पार्टी का 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में गांधीवादी स्वरूप के साथ संपन्न हुआ। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव के समन्वय में संचालित समापन सत्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मीरूलाल जाटव आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि यह शिविर गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना और ग्रामीण सशक्तिकरण का संकल्प है। कांग्रेस का एक बार फिर भारत को नई दिशा देगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज निर्मित हो रही कांग्रेस में जनता से जुड़ाव हुआ कांग्रेस कार्यकर्ता भी आगे बढ़ेगा। इसी शिविर में कार्यकर्ताओं में जोश की लहर दौड़ा दी है। प्रशिक्षण प्रभारी आजाद पालीवाल और अन्य वरिष्ठ नेता के उद्बोधन हुए, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की ताकत और एकता का पाठ पढ़ाया। व्यक्त किया कि पूरे दिन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित हुआ, जिसमें सुबह श्रमदान एवं प्रभात निकली। 2 दिवसीय सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविर डॉक्टर CB यादव के समन्वय में संचालित प्रथम कांग्रेस एक बार फिर भारत को नई दिशा देगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वर्चुअल जुड़े और कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सर्वोदय संकल्प शिविरों के माध्यम से कांग्रेस अपनी वैचारिक जड़ों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। शिविर में प्रदेश सचिव रंजीत लोट, एहसान पठान, अभिमन्यु सिंह, महेंद्र शर्मा, सह प्रभारी पंकज उपाध्याय, ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश भोई, नीरज शर्मा, संग्राम सिंह, गोपाल जोशी, गणेश जाटोलिया, प्रकाश धाकड़, कैलाश साहू, ओंकार लाल जाट, संदीप बोरा, शंभू लाल प्रजापत, पारस जैन, लोकेश धमाना, नवीन तनवर, नितिन वर्मा, युवराज, श्रीमाली, राधेश्याम धाकड़, मदन जाट सहित कांग्रेस पदाधिकारी, संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए कि केंद्र की सरकार एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है और निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सवाल पूछना विपक्ष का हक है। खेड़ा ने कहा कि किस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा है। इसी से बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां विरोध की जरूरत होगी वहां विरोध किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार घबरा रही है। देश के मीडिया और अगर सवाल नहीं उठाएं, जज लोया का किस तरह से रहस्यमय तरीके से मौत हुई, क्या सवाल उठाने ठीक नहीं थे? हर संस्था को आज भय के वातावरण में जीना पड़ रहा है। चुनाव आयोग की हिम्मत कि हमें टाइम न दे। मेरे और आपके पैसे से तनख्वाह जाती है चुनाव आयुक्त की, मेरे और आपके पैसे से वो बड़े बड़े कार्यालय चलते हैं और बीजेपी का एजेंडा चलाएंगे और आप कहेंगे हम सवाल नहीं पूछे। सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल नहीं उठा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट पे सवाल भाजपा ने हमेशा उठाए हैं। ये उठाने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होती, विपक्ष का काम होता है। लेकिन जो आज संस्थाओं पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, उस पे अगर हम सवाल उठाना बंद कर दें तो माफ कीजिएगा, न संस्थाएं रहेंगी, न मीडिया रहेगा। मीडिया मुक्त भारत हो जाएगा, विपक्ष मुक्त भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मुक्त भारत हो जाएगा, चुनाव आयोग मुक्त भारत हो जाएगा। क्या ऐसा भारत चाहते हैं? इसलिए हम सवाल उठाते हैं। लेकिन खेड़ा साहब, आपको लगता नहीं कि सिंदूर के मामले को लेकर सवाल उठाने पर जो देश के जवान है उसके हौसले भी जाए? हमने सवाल वही उठाए कि देश के जवानों के हाथ क्यों बांध दिए, देश के जवानों के पांव क्यों बांध दिए, उनको जाने देते वो कर रहे थे अपना काम, अचानक सीज फायर की घोषणा क्यों हुई? यही तो सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये CDS साहब ने खुद सिंगापुर में सवाल उठाया है कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते कुछ निर्णय लेने पड़े। ये हमने नहीं, ये तो फौज के सवाल है और फौज के सवाल ही हम बार बार उठा रहे हैं। और यदि उन्हें आजाद छोड़ते तो फिर आप सवाल करते कि देश पर युद्ध थोपने की जरूरत ना? युद्ध थोपने की कहां बात आई है? ऑपरेशन सिंदूर के वक्त से हम उससे पहले से कह रहे हैं जो निर्णय सरकार लेगी हम साथ खड़े हों, लेकिन निर्णय अमेरिका लेगा ये मंजूर नहीं होगा। सिंदूर का सौदा होगा अमेरिका द्वारा, ये मंजूर नहीं होगा। अमेरिका खुलकर 25 बार कह चुका है कि साहब हमने व्यापार की धमकी दी तो ऑपरेशन सिंदूर रुका, ये कैसे बर्दाश्त होगा?
ये इंदिरा गांधी ने नहीं बर्दाश्त किया था निक्सन की दादागिरी, तो हम डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी आज 21वीं शताब्दी में कैसे बर्दाश्त करें? लेकिन केंद्र तो से इनकार कर चुके कि ट्रंप का कोई कौन कर चुका है? केंद्र का प्रधानमंत्री ने कहा, एक शब्द बोला, एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला। वहां राष्ट्रपति बोल रहा है, यहां से जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। यहां कोई बाबू का सवाल जवाब नहीं चलेगा। तो क्या कांग्रेस मानती है कि युद्ध हो जाना चाहिए था? जो सरकार ने उस वक्त निर्णय लिया, हम उसके साथ खड़े थे। आज उस पर सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ उस पर सवाल उठाए जाएंगे। इन शर्तों पर हुआ, भारत को उससे क्या मिला? क्या पहलगाम के जो जिनकी हत्या हुई, जो शिकार हुए पहलगाम के आतंकी हमले में, क्या उनको न्याय मिला? क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? कहां है वो 4 आतंकी? कांग्रेस और अन्य विपक्ष ने जोर शोर से इंडिया गठबंधन किया, लेकिन वह टाइम फिश होता दिखाई दे रहा है। हर कोई अपनी राह पर चल रहा है। सब एक ही राह पर चल रहे हैं, संविधान को बचाने की राह पर। और सब अभी 24 पार्टियों की बैठक हुई पिछले हफ्ते, सब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल भी एक ही आवाज में उठा रहे हैं, कोई अलग नहीं है। ये मोदी जी का सपना है कि हम अलग हो जाएं, नहीं हो रहे। केजरीवाल स्पष्ट कह चुके हैं। परसों तो बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दों पर आवाज वो भी उठा रहे हैं। इस मंच से उठाएं या अपने मंच से उठाएं, आवाज वही है जो हमारी। जिस तरह से उपराष्ट्रपति का घटनाक्रम घटा, उसको लेकर आप क्या कहें? हमारे राजस्थान के हैं वो धनखड़ साहब, अब उनको किन मजबूरियों में, किन परिस्थितियों में, क्या वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, सवाल तो उठ रहे हैं। आप कहते हैं संस्थाओं पे सवाल मत उठाइए, देखिए उपराष्ट्रपति की संस्था की क्या हालत कर दी। हम नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए। उपराष्ट्रपति की संस्था का क्या हालत कर दी, सुन लीजिए। फिर अगर हम सवाल नहीं उठाएं तो क्या कौन उठाए? आप उठाइए सवाल। आपने मीडिया मैं जवाब दे रहा हूं। आप मीडिया की बात कर रहे हो। नहीं, मीडिया का नहीं कर राहुल गांधी ने आपने मीडिया का सवाल प्रतिबंध उठाया लगाया था। तो उसी तो क्या सर आने वाले समय में जो उपराष्ट्रपति चुनाव में है, क्या सर्वसम्मति बन पाएगी या विपक्ष अपना प्रकाश उतारेगा? अब वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जहां भी संभव होता है हम अपने कैंडिडेट भी खड़ा करते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। क्योंकि कैंडिडेट खड़ा करना मतलब अपनी बात सामने रखना, जन सामान्य में अपना विमर्श लाना। आप नहीं मानते केड़ा साहब, आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, विपक्ष मुद्दे तो कहीं उठा रही है, लेकिन केंद्र और अधिक मजबूत होती जा रही है, मोदी और अधिक मजबूत हो जा रहे हैं, विपक्ष इतनी अधिक जो है एकजुट नहीं दिखाई दे रही मुद्दों को। 302 से 240 पे आपको लगता है और मजबूत होकर आए हैं? आज 2 बैसाखियों को लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है बहुत मजबूती से चल रहे हैं? जो है वो कांग्रेस से दूर भी हो रही है। हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा डिमेज करता है। आपने जो सवाल पूछा, ये एक चुनौती सबके सामने है। सबसे ज्यादा अगर इनकी नीतियों का कोई शिकार हो रहा है तो युवा पीढ़ी। पेपर लीक हो, स्कूलों की छत गिरती, जवाब दे, स्कूलों की छत गिरती है, पेपर लीक होते हैं, नौकरियां नहीं लगती, सबसे ज्यादा शिकार युवा पीढ़ी हो रही है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को अपने प्रचार को और बुलंद करना होगा, अपनी बात को और बुलंदी से रखना होगा। हो सकता है हमें उसमें कोई कमजोरी रही। पेपर लीक का जितना घटनाक्रम राजस्थान में हुआ, कांग्रेस के शासन में हुआ, इसको आप कैसे? उसमें बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई भी की गई। आज गुजरात रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक होते हैं, कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होता? पेपर लीक एक बीमारी है जिसके बारे में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए, और यह मांग बार बार कांग्रेस पार्टी करती आई। आप कुछ पूछ रहे थे? कर्मियों के माध्यम से हमें मालूम पड़ता था कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक खतरे में आ गया। अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर कर दिया, घोषणा कर दी। क्या हम इसका सवाल नहीं पूछेंगे कि किन शर्तों पर सीज फायर हुआ? क्या जवाबदेही नहीं स्थापित होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए? क्या पहलगाम के आतंकियों को पकड़ने की उसमें शर्त थी कि उन्हें वापस भारत में भेजा जाए, हाफिज सईद को वापस भारत भेजा जाए? क्या ये सवाल विपक्ष नहीं पूछेगा? तो विपक्ष क्यों बैठा है यहाँ? आपके भजन गाने, आपका महिमा मंडन करने? नहीं, विपक्ष का महिमा मंडन करने का काम नहीं है, मीडिया का महिमा मंडन करने का काम नहीं है। हम सबका काम सवाल पूछना है, क्योंकि ये देश आपकी तरफ और हमारी तरफ उम्मीदों से देख रहा है कि आप सवाल उठाइए ये वाले। अगर आज हम ये सवाल नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए हम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। हमें कहा जाता है आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अरे हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है? इसलिए साथियों, आपको भी कई बार लगता होगा कि राहुल गांधी इतने सवाल क्यों पूछता है। साहब, राहुल गांधी का राजधर्म यही है, विपक्ष में है, वो सवाल पूछेगा। खड़गे साहब सवाल पूछेंगे,
हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जाड़ावत साहब बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम सब सवाल पूछने के लिए बैठे हैं। अब आपके सवाल आप पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस पार्टी, खास तौर पे राहुल गांधी जी हमारे नेता, चुनाव आयोग से कई सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल लोकतंत्र के भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं। ये सवाल मेरे और आपके भविष्य से जुड़े हुए सवाल हैं। ये सवाल अगर न पूछें तो मेरा और आपका वोट चोरी हो जाएगा। ये साजिशें रची जा रही हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। जो बिहार में हो रहा है अब वो पूरे देश में होगा। ये बात चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर चुका है। और बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में ये हो रहा है कि सबके वोटर आईडी फिर से बनेंगे। ये 2003 में पहले हो चुका है और तब इस प्रक्रिया को 1 साल लगा था। बिहार में 25 दिन का समय दिया गया। 1 साल बिहार के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जब 2003 में नई वोटर लिस्ट बनी, बिहार में 1 साल लगा था। इस बार चुनाव से पहले घोषणा हुई और 25 दिन का समय दिया गया। यहीं से आपको नियत समझ में आ जाती है कि नियत क्या है इस सरकार की। 61 लाख लोग अपना नाम उनका कट चुका है। मैं बिहार का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि अभी ये वहीं की जा रही है प्रक्रिया। बिहार के कई लोग बाहर जाकर मजदूरी करने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। अब उनके पते पे अगर वो नहीं है तो उनका नाम कट गया। आधार कार्ड जिसको बनाने के लिए, बनवाने के लिए हमें और आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, वो आधार कार्ड बैंकों में चलता है, पासपोर्ट बनाने के लिए चलता है, हर जगह वो चलता है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है साहब यहां नहीं चलेगा। तो जब मेरे पास आधार कार्ड है तो मेरे को अपनी बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आने की क्यों आवश्यकता हो? बर्थ सर्टिफिकेट अगर मैं भी आप सबसे भी पूछूं जो यहां इस कमरे में मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता कि 10-15% लोगों से ज्यादा होगा। मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। तो इस तरह जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है, ये हमारे वोट को सामने के दरवाजे से घुसकर चुराने की साजिश है। महाराष्ट्र में जो हुआ वो पीछे के दरवाजे से चोरी हुई। बिहार में जो हो रहा है ये सामने के दरवाजे से चोरी हो रही है और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से शामिल है। ये सवाल आप सब, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम सब के भविष्य से जुड़े हैं। इसलिए मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा कि इस सवाल को बढ़ चढ़कर पूछिए सरकार से, ताकि दबाव सरकार पर बने। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे को ले रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा। रही बात सरकार किस तरह से चल रही है, अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया स्कूलों की क्या हालत है। ये बुनियादी मुद्दे हैं। इन बुनियादी मुद्दों से बचने के लिए चुनाव आयोग का साथ बीजेपी मिलकर ये साजिश रच रही है ताकि वोट आते रहें, सवालों से वो बचते रहें, स्कूलों की छतें गिरती रहें, बच्चे मरते रहें, बलात्कार होते रहें। ये किस तरह की सरकार चल रही है? पूरे देश में आज अगर एक कमी है किसी बात की तो वो जवाबदेही की कमी है। वो जवाबदेही की कमी आपको पहलगाम में दिखती है। कैसे आतंकवादी अंदर घुसे, कैसे पर्यटकों पर हमला हुआ, कहां थी सुरक्षा, कहां थी एम्बुलेंस? 1-1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, 1-1 घंटे तक एक सिपाही नहीं दिखा। जवाबदेही किसकी है? कहते हैं साहब बांग्लादेश से वोटर नए आ रहे हैं, घुसकर रोहिंग्या आ रहे हैं, नए वोट बन रहे हैं। कैसे घुसकर आ रहे हैं? जवाबदेही किसकी है? सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? सीमाओं की रक्षा कौन करता है? पहले मानिए कि आप फेल हो गए, इस्तीफा दीजिए, फिर ये गतिविधियां करिए जो चुनाव आयोग से करवाते हैं। तो जवाबदेही की कमी, हमें इन सवालों को इसलिए बार बार उठाना है कि जवाबदेही स्थापित हो सके, जिम्मेदारी स्थापित हो सके। क्यों गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए पहलगाम के बाद? आज तक नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पहलगाम जाएं। पुंछ में जहां शेलिंग हुई, हमारे बॉर्डर पे रहने वाले लोग मारे गए, उनकी सुध लेने राहुल गांधी जाते हैं, उनकी सुध लेने उमर अब्दुल्ला जाते हैं, लेकिन उनकी सुध लेने प्रधानमंत्री नहीं। हमें ये देखना है कि पहलगाम का हमला 22 अप्रैल को होता है, 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री बिहार में प्रचार करने चले जाते हैं। ये सवाल पूछने बहुत आवश्यक है। ये सवाल पूछने आवश्यक है कि सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं? कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण डोनाल्ड ट्रंप से हमने क्यों होने दिया? आज पूरे विदेश में भारत का जो सम्मान हुआ करता था वो क्यों नहीं है?
पहलगाम के बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा होकर नहीं बोला कि पाकिस्तान ने ये आतंकी हमला किया। 26/11 हुआ था, मनमोहन सिंह जी ने पूरी मेहनत करके सारे देशों को इकट्ठा किया और पाकिस्तान को सब अलग थलग कर दिया पूरे विश्व में। पाकिस्तान को आतंकी देश करार करवा दिया। ये ताकत थी उस वक्त की सरकार की। आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, हम सब आपके साथ खड़े थे।